राधे राधे, हरे कृष्णा। अगर हम किसी का भला चाहते हैं तो हमारा भला भगवान चाहेंगे। अगर हम किसी को मदद करते हैं तो हमारी मदद भगवान करते हैं। तो आइए एक छोटी सी कहानी, उसके माध्यम से हम समझेंगे कि अगर हम किसी का भला चाहे तो हमारा भला भगवान चाहेंगे। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था और वह ब्राह्मण भिक्षा करके ही जीवन यापन करता था। और वो ब्राह्मण इतना दयालु था, उनका मन भी इतना सरल था कि अगर किसी के घर में भिक्षा करने जाते थे तो वहां से जो कुछ भी मिलता था वो उसी से खुश हो जाते थे और वो लेके घर वापसी आ जाते थे। और प्रत्येक दिन उनको बासी रोटी ही मिलते थे और वो बासी 2 रोटी अपनी पत्नी को आकर ब्राह्मणी को देते हैं। और ब्राह्मणी जब वो बासी रोटी देते थे तो ब्राह्मणी बड़ा क्रोधित हो जाती थी और बोलती थी कि आप प्रत्येक दिन ये 2 बासी रोटी लेके आते हो, मैं कितने दिन तक ऐसे बासी रोटी खाती रहूंगी, मेरे से और नहीं होंगे, मैं और नहीं खा पाऊंगी, ऐसा कब तक चलेंगे। आपके जैसे और भी ब्राह्मण हैं, वो हर घर में भिक्षा करने जाते हैं, लेकिन उनके घर में सब कुछ नहीं है, धन दौलत सब कुछ है, लेकिन आप एक हो। अगर आपको कोई कुछ देते हैं तो आप कुछ भी नहीं बोलते हो, वही लेके घर आ जाते हो। प्रत्येक दिन ये 2 बासी रोटी से कैसे काम चलेगा। ब्राह्मण कुछ नहीं बोला, चुप हो गए। फिर वही दूसरे दिन फिर वही बासी रोटी, फिर ब्राह्मणी क्रोधित हो गई। ऐसे करते करते कई दिन गुजर गए। एक दिन क्या हुआ, ब्राह्मण जब नगर भिक्षा करने के लिए गया है तो भिक्षा करते करते एक बूढ़ी माँ उनके घर पहुंची और वो ब्राह्मण उच्च स्वर में पुकारने लगे, मैया, माता, मुझे कुछ भिक्षा दे दो, मैं भिक्षाजीवी ब्राह्मण हूँ। और इधर वो बूढ़ी माता भी बहुत कोमल हृदय की थी, दयालु थी। वो बूढ़ी माता थोड़ा सा चावल लेके चलते घर अंदर से बाहर आई और आके बोली कि बेटा, मेरे पास ये थोड़ा सा ही चावल है, क्या तुम इस चावल को लोगे। तभी ब्राह्मण ने हंसते हुए कहा, मैया, आप मुझे जो भी दोगे मैं उसी से खुश हूँ, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मैं आज इस चावल से बहुत खुश हूँ, आप मुझे दो। ब्राह्मण मनी मन सोच रहा है कि मैं प्रत्येक दिन अपनी पत्नी के लिए 2 बासी रोटी लेके जाता हूँ और मेरी पत्नी जो है वो बहुत क्रोधित हो जाती है। आज ना मैं ये चावल जब लेके जाऊंगा तो मेरी पत्नी बहुत खुश हो जाएगी। ब्राह्मण वो चावल लेके घर आए और घर आने के बाद ब्राह्मणी को बुलाए। ब्राह्मणी आई और वह अपनी स्त्री को बोल रही कि देखो, आज मैं तुम्हारे लिए चावल लेके आया हूँ। ब्राह्मणी बड़े खुश हो गई कि चावल के साथ और कुछ भी है। जब खाली चावल दिया है तो ब्राह्मणी उदास हो गई और ब्राह्मणी बोलने लगी कि आज ये थोड़ा सा चावल लेके मुझे ऐसे बोल रहे हो, ना जाने क्या लेके आए हो। प्रत्येक दिन ऐसा खा खा के मैं तो बीमार पड़ जाऊंगी, मैं तो मर जाऊंगी। आपसे शादी करके मैं पछता रही हूँ, आपसे शादी करके तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ऐसा कटु शब्द बोलने लगी। फिर भी ब्राह्मण कुछ नहीं बोला, वो चुप बैठा रहा। और ब्राह्मणी वो चावल पका के लेके आई और आके बोली कि ये लो खाओ। ब्राह्मण कुछ नहीं बोला। ब्राह्मण ने क्या कहा कि अरे नहीं नहीं, ठीक है, मैं ना वो भोजन करके आया हूँ, ये तुम ही खाओ, मैं नहीं खाऊंगा, मैं भोजन करके आया हूँ। फिर ब्राह्मणी बोल रही है, अच्छा तो आप भोजन करके आए हो,
पेट भर के आए हो और मेरे लिए थोड़ा सा चावल। ब्राह्मण फिर भी कुछ नहीं बोला, चुप रहा। ब्राह्मणी बोली कि चलो ठीक है, मैं ही खा लेती हूँ, भूख लगी अब तो खाना ही पड़ेगा। उस भोजन को ब्राह्मणी ने खाई है। और फिर दूसरे दिन फिर वही बासी रोटी, फिर वही झगड़ा, लेकिन ब्राह्मण कुछ नहीं बोलता था, वो चुप रहता था। ऐसे करते करते कई दिन व्यतीत हो गए, कई दिन चले गए। और फिर ब्राह्मण भिक्षा करते करते उस बूढ़ी माता के घर गया और बूढ़ी माता के घर जाके पुकारने लगा, माता ओ मैया, आज मुझे कुछ भिक्षा में दोगी? तभी उस बूढ़ी माता अंदर से बाहर आई है, कांपते कांपते, अपनी शरीर कांप रहे हैं उनकी, और आके बोली कि बेटा, आज मेरे पास भी कुछ खाने के लिए नहीं है, मैं तुम्हें कहाँ से दूं? इधर वो ब्राह्मण भिक्षा करते करते वही बूढ़ी माता के घर पहुंचते ही बूढ़ी माता को पुकारने लगा, मैया, माता, आज मुझे भिक्षा में कुछ दोगी? तो इधर बूढ़ी माता जो है अपने शरीर, उनके शरीर कांप रहे थे और कांपते कांपते वो बाहर आई और आके बोल रही है कि बेटा, आज मेरे पास भी कोई चीज नहीं है कि मैं खाऊं, मैं तुम्हें कहाँ से दूं? मेरे पास आज कुछ भी नहीं है बेटा। ब्राह्मण ये बात सुन के उन्हें दया आ गई और ब्राह्मण ने क्या किया, उनके पास जो 2 बासी रोटी थे, वो उन बासी रोटी को बोल रही कि मैया, मेरे पास 2 बासी रोटी है, आप कैसे खाओगी? और जब वो बासी रोटी को मैया ने देखा तो बोली कि बेटा मुझे दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं ये 2 बासी रोटी खा लेती हूँ। और बूढ़ी माता ये बासी रोटी 2 खा गई और खाने के बाद बूढ़ी माता बोल रही है कि बेटा, आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज मुझे इतना भूख लगी थी कि मैं इस भूख को मैं सहन नहीं कर पा रही थी। आज तुमने मुझे ये बासी रोटी देके मेरे दिल को जीत लिया है, तो मैं आज तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। रुको। बूढ़ी माता अंदर गई और अंदर से एक मोर पंख लेके आई है और उस मोर पंख को भिक्षा जीवी ब्राह्मण को दिया है कि बेटा, इस मोर पंख को लो और तुम इस मोर पंख से अगर कुछ मांगना चाहती हो तो एक चीज मांग सकते हो, ये तुम्हें मोर पंख दे देंगे, तुम एक चीज इससे मांग लेना। और मेरा क्या, मैं तो कुछ दिन बाद मर जाऊंगी, मैं तो भगवान से ये बोलती हूँ कि भगवान मुझे उठा लो, मैं क्या मांगू, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं मांगा है, इससे तुम मांग लेना। ब्राह्मण बड़ा खुश हो गए और मन ही मन सोच रहा है कि मैं जब से शादी करके अपनी पत्नी को लेके आया हूँ और मैंने अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं दिया है, तो आज घर जाने के बाद ये मोर पंख दूंगी, मोर पंख अपनी इस पत्नी को देकर मैं ये बोलूँगा कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए इस मोर पंख से तुम चाह सकते हो, मांगो, आज तुम्हें क्या मांगना है, लेकिन एक चीज मांग सकती हो। ये सोच के उस मोर पंख को अपने झोले के अंदर डाल दिया और वही ब्राह्मण वहां से चले गए। और जाते जाते एक जंगल है, उस जंगल से ही जाना पड़ता है। जब उस जंगल से जा रहे हैं तो देखा उस जंगल में एक व्यक्ति बैठे बैठे रो रहे हैं और जब देखा ब्राह्मण जल्दी जल्दी उनके पास गए और जाके कहा, भाई आपको क्या हुआ है, आप ऐसे क्यों रो रहे हो, आपका दुख का कारण मुझे जल्दी बताओ। फिर वह व्यक्ति रोते हुए बोल रहे कि हे ब्राह्मण, आज मेरे जीवन में ये अंतिम दिन है, कल के सूर्य उदय मैं देख नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं जिस राजा के घर में काम करता हूँ और उस राजा की एक पत्नी है और वो रानी
बहुत सुंदर है दिखने में, और इतनी सुंदर है, और वो राजा अपनी रानी से बहुत प्यार करता है। और उनके शरीर पे उस रानी के शरीर पे घाव हो गए। उनका जो शरीर है वो दिखने में कुरूप हो गए। वो जैसे सुंदरी थी वैसे सुंदरी नहीं रही। तो उस राजा ने मुझे कहा है कि तुम जाओ और जाके एक वैद्य को लेके आओ, और अगर तुम वैद्य को अपने साथ लेके नहीं आया तो सुबह तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो मैं बहुत कोशिश किया मैंने, लेकिन मुझे कहीं वो वैद्य नहीं मिला है। अब मुझे ये निश्चित है कि सुबह वो महाराज मुझे मृत्यु दंड देंगे, मैं और जीवित नहीं रह पाऊंगा। ये बात सुनकर ब्राह्मण को बड़ा दया आया, और ब्राह्मण ने कहा कि अरे भाई तुम रो मत, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, और मैं जब जाऊंगा तो निश्चय वो रानी माँ सही हो जाएगी। वो व्यक्ति बड़ा खुश हो गए। वह व्यक्ति बोले कि चलिए आप मेरे साथ चलिए, लेकिन एक मिनट, आप जिस भेष में आप चल रहे हो इस भेष में नहीं। अगर आप इस भेष में जाओगे राजा को पता चल जाएंगे कि आप कोई वैद्य नहीं हो। ब्राह्मण ने कहा ठीक है, वैद्य जैसा भेष बना के तुम्हारे साथ चलूंगा। और आज वैद्य जैसा भेष बना के उस व्यक्ति के साथ आज वो ब्राह्मण उस राजा के घर पहुंचते हैं। और जब उस राजा के घर पहुंचते हैं तो राजा को वह व्यक्ति बोलता है कि हे राजन, आप देखिए मैं एक वैद्य लेके आया हूँ और ये वैद्य रानी माँ को सही कर देंगे। राजा भी बहुत खुश हो गए और उस वैद्य को लेकर राजा अपनी स्त्री के कमरे में गया है। और जाने के बाद राजा जो है अपनी स्त्री को पुकार रहा है बाहर से कि हे रानी, दरवाजा खोलो, ये देखो कौन आए हैं। हमारे यहाँ पे एक वैद्य आए हैं और ये वैद्य जी तुम्हें देखेंगे और तुम सही हो जाओगे, दरवाजा खोलो। और वो रानी माँ अंदर से बोल रही कि नहीं नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे जो कुरूप है, मैं किसी के सामने नहीं आना चाहती हूँ, मैं नहीं दरवाजा खोलूंगी। राजन कहते हैं अरे रानी, ऐसा मत बोलो, दरवाजा खोलो, तुम सही हो जाओगी, पहले की तरह हो जाओगी, ऐसा मत बोलो। फिर रानी माँ जो है दरवाजा खोलती है और वह वैद्य राजा के साथ अंदर आते हैं। और अंदर आने के बाद अपने उस झोले से वह मोर पंख निकलते हैं और उस मोर पंख को बोलते हैं कि हे मोर पंख, अगर उस बूढ़ी माता ने मुझे अपने सच्चे दिल से ये मोर पंख दिया है तो आज मैं तुमसे ये मांगता हूँ कि ये रानी माँ जो है, इनके शरीर जो नष्ट हो गई, ये शरीर आप सही कर दो, इनके शरीर में कोई दाग कुछ भी ना रहे, आप इनको पहले की तरह कर दो। और ये बात कहकर उस मोर पंख को रानी माँ के सिर से लेकर पैर तक उस मोर पंख को स्पर्श किया, और स्पर्श करते ही करते वो रानी माँ सही हो गई, सुंदर हो गई, पहले की भांति जैसे वो सुंदर थी वैसे ही सुंदर हो गई। तब वह राजन बड़ा खुश हो गए, रानी माँ भी बहुत खुश हो गई। और वो राजा कहने लगे कि हे वैद्य जी, मैं आपसे बहुत खुश हूँ और मैं खुश होकर आपको 100 सोने की पैसे देता हूँ, अब ये पैसे को लो। और जब उन पैसे को दिया है तो वह ब्राह्मण कहने लगे कि हे राजन, आपको सच नहीं पता है, मैं कोई वैद्य नहीं हूँ। राजन ने कहा क्या, आप वैद्य नहीं हो तो फिर आप क्या हो? ब्राह्मण ने कहा हे राजन, मैं एक भिक्षाजीवी ब्राह्मण हूँ। तो मैं जब भिक्षा करके जब मैं जंगल से गुजर रहा था तो इस व्यक्ति को मैंने देखा, ये रो रहे थे। और जब इसने सब कुछ मुझे बताया कि सुबह आप इनको मृत्यु दंड दोगे, तो मैं इनके साथ आपके घर आया और मेरे पास एक जादुई मोर पंख है और उस मोर पंख से मैं एक चीज मांग सकता था। तो मैंने वो एक चीज क्या मांगा कि आपकी जो स्त्री है ये सही हो जाए,
ये बात सुन के राजा के मन में और भी दयालुता आ गई और भी खुश हो गए कि इस दुनिया में ऐसा भी लोग हैं जो किसी का हित चाहते हैं। राजन और भी खुशी होके फिर से और 100 सोने की पैसे उस महात्मा को, ब्राह्मण को देते हैं और वह ब्राह्मण वो पैसा लेके घर जाते हैं और अपनी स्त्री ब्राह्मणी को पुकारते हैं, उनके हाथ में वो पैसे रखते हैं और जो कुछ भी हुआ है सब कुछ ब्राह्मणी के साथ बोलते हैं। और ब्राह्मणी 2 हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे स्वामी, मैं आपको आज तक क्या क्या नहीं बोली, मैं आज तक आपसे ठीक ढंग से बात भी नहीं की है मैंने, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। आपके मन में इतना दयालु है, आप इतने दयालु हैं, आज आपके दया के कारण आज हमें ये सोने के पैसे मिले हैं। तो इस कहानी का अर्थ ये है कि अगर हम किसी का भला चाहते हैं तो हमारा भला भगवान चाहेंगे। अगर हम किसी को कुछ देते हैं तो हमारे देने वाला ऊपर बैठा है, उन पर भरोसा रखें और अपने से जो कुछ भी हो दान करने की चेष्टा करें, किसी का मदद करने की चेष्टा करें, तो आपकी मदद स्वयं भगवान करेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।